नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हमने इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने देखा कि किस तरह से एक किताब जिसका नाम है मदर गूज, उसने धरती के ऊपर मंगल ग्रहवासियों का जो आक्रमण होने वाला था उसको फेल कर दिया और धरती को मंगल के आक्रमण से बचा लिया। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का पार्ट 3 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। इसमें पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद में ट्रू फॉल्स एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करें। टिक कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें से सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है या उसको आप साइड में लिख भी सकते हैं। हु रोट द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस नाम का जो नाटक है किसने लिखा, तो आपको लिखना है, इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लेयर बॉयको। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। कौन से शताब्दी को किताबों का युग कहा गया, तो इसका आंसर है सी 20वीं सदी को, 20th सेंचुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव व्हाट स्टॉप्ड द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 2040। यानी 2040 का जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण था उसको किसने रोका, तो मदर गूज नाम की बुक ने उस आक्रमण को रोका। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन ब्रैकेट। ये आपको जो इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना होता है। अगर स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज़ अ ड्रामा, ट्रू। यानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ जो है एक नाटक के रूप में है, बिल्कुल सही है। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। मंगल ग्रह के लोगों ने धरती के ऊपर आक्रमण की तैयारी करी थी, ट्रू सही है। द मार्टियंस डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। मंगलवासी जो हैं वो धरती छोड़ के डर में गए थे, फॉल्स। ये गलत है क्योंकि वो डर से ही यहाँ से गए थे, तो ये फॉल्स हो गया। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। 20वीं जो शताब्दी है उसको किताबों का युग कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ट्रू। हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल, फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ये 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पेविशनेस विथ नूडल। पेविशनेस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो किस तरह से नूडल जो है उसकी तरफ अपना चिड़चिड़ापन दर्शाते हैं थिंक टैंक। थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पेविशनेस विथ नूडल बिकॉज ही नूडल लेफ्ट आउट अ पार्ट ऑफ थिंक टैंक सैल्यूटेशन। यानी इसलिए उनको चिड़चिड़ाहट होती है नूडल की इस बात से कि जब वो उसको संबोधित कर रहा होता है तो वो कुछ हिस्सा उस संबोधन का उससे छूट जाता है। नूडल वॉज अप्रेंटिस दैट्स वाई ही फॉरगॉट द करेक्ट सैल्यूटेशन। वो उसके नीचे काम करता था, एक नया प्रशिक्षु था और वो कुछ उस संबोधन का भाग भूल जाता है। देन ही नूडल मेड हिज सैल्यूटेशन करेक्ट फॉर थिंक टैंक। फिर वो थिंक टैंक के कहने से दोबारा से संबोधित करता है थिंक टैंक को और बिल्कुल सही तरीके से करता है। हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। थिंक टैंक धरती को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, यानी किस तरह से उसका वर्णन करते हैं। थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। ही कॉल्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ as ugly earthlings with their tiny heads. He also calls the earthlings a primitive ball of mud. वो बहुत सारी चीज़ें धरतीवासियों के बारे में बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स यानी निवासी हैं धरती के, वो बहुत ज़्यादा अगली हैं यानी बदसूरत हैं। उनका जो सिर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। He also calls earthlings the primitive ball of mud. और वो धरती जो है उसको एक मिट्टी का गोला या कीचड़ का गोला के कह के भी बुलाते हैं कि वो सोचते हैं बहुत ही तुच्छ सा ग्रह है, इसके ऊपर आराम से कब्जा कर सकते थे वो। हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। आखिर में सैंडविच किसने खाया,
दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, सेम आंसर सेम होगा, हु ईट्स द सैंडविच इन द एंड, आखिर में सैंडविच किसने खाया। सर्जेंट ऊप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, आखिरकार सर्जेंट ऊप ने उस सैंडविच को खाया, यानी उस किताब को। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द सैंडविच बुक, यानी वो जो किताब थी जिसको वो सैंडविच समझ रहे थे उसको उसने एक तरफ से काटा, एक साइड से। ही मेक्स टेरिबल फेसेस, और उसने बहुत ही अजीबोगरीब चेहरे बनाए। वाइल च्यूइंग एंड स्वॉलिंग द सैंडविच, यानी उस सैंडविच को चबाते हुए और गिरते हुए उसने बहुत ही अजीब से चेहरे बनाए कि वो बहुत ही बेकार चीज़ को खा रहा हो। हाउ डिड थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, थिंक टैंक किस तरह से चाहता था कि लोग उसको सैल्यूट करें। थिंक टैंक विशेस टू बी सैल्यूटेड इन दिस वर्ड, थिंक टैंक इस तरीके से चाहता था कि उसके जो लोग हैं वो उसको सैल्यूट करें। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, वो ये चाहता था कि लोग उसको ये कहें कि महान थिंक टैंक, बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थिंक टैंक, जो कि शासक है मंगल ग्रह का और उसके 2 चंद्रमाओं का, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, एंड इंटेलिजेंट, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है, क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, और पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान शक्तिशाली प्राणी होने के कारण वो सब उसको इस तरह से संबोधित करें। What does ऊप think about the library? ऊप लाइब्रेरी के बारे में, संग्रहालय के बारे में क्या सोचते हैं? ऊप thinks about the library that it may be a haberdashery. He thinks about the books that they may be hats. He open a book and puts it on his head. सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि ये जो संग्रहालय है ये कोई गोदाम जैसा है जहाँ पे सब कुछ सामान एक साथ इकट्ठा करके रख दिया गया है। उसके बाद में वो ये सोचते हैं कि ये जो किताबें हैं वो एक हैट की तरह हैं, टोपी की तरह है, और वो उनको खोलते हैं और सिर के ऊपर उसको, दोनों किताब को खोल कर सिर के ऊपर रख लेते हैं टोपी की तरह। तो 2 चीज़ें वो सोचते हैं। हाउ डज़ द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक लाइक, हम्टी डम्टी का चित्र कैसा दिखाई देता था। द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक्स लाइक द थिंक टैंक, वो थिंक टैंक की तरह लगता था चित्र। द रूलर ऑफ द प्लैनेट, और थिंक टैंक कौन है, प्लैनेट मार्स के शासक हैं। द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी हैज़ ग्रेट एंड माइटी ब्रेन, उनका बहुत महान और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी वाला दिमाग था। लाइक बलून एंड थिंक टैंक थिंक्स दैट, और वो कैसा था, दिखने में एकदम गुब्बारे की तरह था। एंड थिंक टैंक थिंक्स, और थिंक टैंक ये सोचता है दैट अर्थलिंग्स हैव प्लान टू कैप्चर मार्स, की अब धरती वालों ने योजना बना ली है मंगल ग्रह के ऊपर कब्जा करने की। What questions does think tank ask the mirror? कौन कौन से प्रश्न हैं जो थिंक टैंक ने आईने से पूछे। आंसर देखते हैं। थिंक टैंक asked the mirror who is the most fantastically intellectually gifted being in the universe, कि ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा अद्भुत और बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति कौन है। He asked the mirror to be quick in answer and not to be slow next time, और वो कहता है मिरर को कि आप जल्दी जवाब दिया करो, अगली बार तुरंत जवाब देना और धीरे जवाब मत देना, मुझे पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। What did the books teach in 20th century? 20वीं शताब्दी में किताबें क्या पढ़ाती हैं। The 20th century the books taught people about how to, 20वीं जो शताब्दी है उसमें जो किताबें हैं वो बताती हैं कि कैसे करना है, when to यानी कब करना है, where to यानी कहाँ को, and why to किस तरह से और क्यों। They illustrated, educated, punctuated and even decorated a book strangely saved the earth from the Martian attack, और इस तरह से वो दर्शाती हैं, एजुकेट करती हैं यानी शिक्षित करती हैं, पंचुएटेड हमें समझाती हैं, एंड इवन डेकोरेटेड और उसको सुसज्जित भी करती हैं। अ बुक स्ट्रेंजली सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्टिन अटैक, और आखिर में उस किताब ने धरती के ऊपर मंगल ग्रह का कब्जा होने से बचा लिया। तो ये चीज़ें हैं जो हमें टीच करती हैं 20वीं शताब्दी की जो किताबें हैं वो। Who tried to invade the earth in the 21st century? 21वीं शताब्दी में किसने धरती के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करी। Martians tried to invade the earth in the 21st century, की 21वीं सदी में
मंगल ग्रहवासियों ने धरती के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वॉज द कमांडर इन चीफ, और उस समय महान शासक जो उनके कमांडर इन चीफ थे वो थिंक टैंक थे। ओमेगा वॉज द कैप्टन, ओमेगा कैप्टन थी। आयोटा वॉज द लेफ्टिनेंट, आयोटा लेफ्टिनेंट थी। ऊप वॉज द सर्जेंट क्रू ऑफ प्रोब हु रीच सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी ऑन द अर्थ, और साथ में उनके लेफ्टिनेंट के साथ में ऊप जो सर्जेंट के रूप में था, और ये क्रू यानी ये तीनों जो सदस्य हैं ये उस दल के मेंबर थे उस प्रोब के, जो कि सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में धरती पे कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, आक्रमण करने के लिए पहुंचे थे। वाई आर बुक्स रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, किताबों को मनुष्य के सच्चे मित्र के रूप में क्यों माना जाता है? बुक्स आर रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, किताबों को मनुष्य के सच्चे मित्र के रूप में कहा जाता है क्योंकि दे टीच मैन अबाउट हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, क्योंकि वो इंसान को सिखाती हैं कि हाउ टू यानी कैसे कोई काम करना है, व्हेन टू कब करना है, वेयर टू कहाँ करना है, एंड वाई टू क्यों करना है, यानी कोई भी चीज़ सीखनी हो करनी हो तो उसका हर चीज़ हर पहलू वो हमें सिखाती हैं। दे इलस्ट्रेट, एजुकेट, पंचुएट एंड इवन डेकोरेट, देयर आर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, वो हमें शिक्षित करती हैं, हमें सुसज्जित करती हैं हर चीज़, यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको भी निखारती हैं, पंचुएट करती हैं, और देयर आर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, और हर किसी चीज़ के बारे में हमें किताबें मिलेंगी जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती हैं। What has think tank thought about magnificent brilliance, कि थिंक टैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशालतम इंटेलिजेंस ब्रिलियंस के बारे में क्या कहते हैं? थिंक टैंक हैज़ थॉट दैट द क्रू मेंबर्स ऑफ द प्रोब वन शुड टेक द विटामिन्स which were prepared by the chemical department of Mars to increase intelligence। अब थिंक टैंक ऐसा सोचते हैं कि जो उसके क्रू मेंबर्स हैं, जो दल के सदस्य हैं उसके प्रोब के, उन लोगों को विटामिन्स ले लेने चाहिए विच वर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल, जो उनके रसायन विभाग के द्वारा मंगल ग्रह के लोगों की बुद्धि को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज इंटेलिजेंस बनाए गए थे। द मीनिंग ऑफ द सैंडविच विल बी अनफोल्डेड स्लोली, तो फिर जो सैंडविच जो है उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसको आराम से पढ़ पाएंगे। What is think tank planning about the earth? थिंक टैंक धरती के बारे में क्या योजना बना रहा था? थिंक टैंक इज प्लानिंग टू इन्वेड द अर्थ, वो धरती के ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ही हैज़ सेंट कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, उसने कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप को धरती पर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजा था। ऊप इन प्रोब वन स्पेसक्राफ्ट, और वो लोग एक अंतरिक्ष यान के द्वारा वहाँ पर पहुँचे थे। थिंक टैंक वांट्स टू ब्रिंग अर्थ अंडर हिज रूल, और वो धरती को अपने शासन के अधीन लेना चाहता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच, ये थोड़े बड़े आंसर्स हैं जो आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। वाई डिड थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ, धरती के ऊपर आक्रमण करने का थिंक टैंक की जो योजना थी वो नाकाम कैसे हो गई? थिंक टैंक्स प्लान फेल्ड टू इन्वेड द अर्थ, थिंक टैंक की ये जो योजना थी धरती के ऊपर आक्रमण करने की वो फेल हो गई, यानी नाकाम हो गई, क्योंकि द बुक मदर गूज ऑफ द अर्थ फ्राइटेंड हिम, क्योंकि धरती की एक जो किताब थी जिसका नाम मदर गूज था उससे वो डर गया था। द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्टी डम्टी, उसकी तीसरी कविता जो हम्टी डम्टी थी उससे वो डर गया। ही वॉज लाइक थिंक टैंक, क्योंकि उसमें जो चित्र था हम्टी डम्टी का वो थिंक टैंक के जैसा दिख रहा था। Therefore he thought that the earthlings had seen him, तो उसको लगा कि धरतीवासी उसको देख चुके हैं। वह they had planned to capture Mars सेंट्रल कंट्रोल, और उन लोगों ने मंगल ग्रह के सेंट्रल कंट्रोल रूम को, सेंट्रल कंट्रोल जो है उसको कब्जा करने की योजना बना रखी है। एंड थिंक टैंक को भी वो कब्जे में ले लेंगे, यानी पूरे मंगल ग्रह के ऊपर कब्जा करने की तैयारी हो चुकी है। ही ऑर्डर्ड हिज इन्वेशन फ्लीट टू रिटर्न, और उसने अपने जो आक्रमण दल था उसको वापस आने का संदेश भिजवा दिया कि वो वापस मंगल ग्रह पर आ जाए। ही फेल्ट मार्स फॉर एल्फा, ही लेफ्ट मार्स फॉर एल्फा सेंचुरी, और वो वहाँ से एल्फा सेंचुरी की तरफ चला गया। वाई इज थिंक टैंक स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ, कि धरती के ऊपर जो
थिंक टैंक ने जो अपने एक अंतरिक्ष यान के साथ कुछ सदस्य भेजे थे वो क्यों कंफ्यूज थे, उसके सदस्य क्यों कंफ्यूज हो गए। थिंक टैंक स्पेस क्रू इज़ पजल्ड ऑन द अर्थ, वो लोग धरती पे इसलिए कंफ्यूज थे बिकॉज दे नेवर सॉ सच थिंग्स, उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। ऑन एनी ऑफ द गैलेक्सीज दे विजिटेड, जितनी भी आकाश गंगाओं में वो विजिट करने गए थे उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, यानी किताबें नहीं देखी थी। दे हैड फियर ऑफ अर्थलिंग्स अटैक ऑन देम, और उनको इस चीज़ का भी डर था कि धरतीवासी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उन पर आक्रमण कर सकते हैं। व्हाट डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में नूडल ने क्या क्या चीज़ें सुझाई थिंक टैंक को। नूडल इन्फॉर्म्स थिंक टैंक इन अ वेरी हम्बल एंड सब्टल मैनर, बहुत ही विनम्र और बहुत ही पोलाइट वे में सबसे पहले उसने थिंक टैंक को बताया दैट ही हैज़ सीन सेवियर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, कि उसने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं इन किताबों के बारे में। ही ऑब्जर्व्स दैट अर्थलिंग्स यूज देम एज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और उसने देखा है, उसको बहुत ही गहन तरीके से उसने स्टडी किया है कि ये लोग इसको कुछ ना कुछ संप्रेषण के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कोई डिवाइस इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम, यानी कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये कोई ना कोई संप्रेषण करने का यानी बातचीत करने का माध्यम है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, नूडल के कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण के बारे में लिखिए। नूडल इज़ द अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक, सबसे पहले नूडल थिंक टैंक का एक अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है। ही नोज़ मोर अबाउट द अर्थलिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ देन थिंक टैंक, वो जानता है धरतीवासियों के क्रियाकलापों के बारे में थिंक टैंक से ज़्यादा। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, क्लेवर चालाक है, एंड डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक भी है, एक चीज़ को वो समझ जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सी बात बोलनी है। ही रेक्टिफाइज द फॉलीज ऑफ थिंक टैंक नॉट डायरेक्टली बट इन अ वेरी सब्टल सजेस्टिव एंड इन अ राउंड अबाउट मैनर, वो थिंक टैंक की जो भी गलतियाँ होती हैं उनको बिल्कुल गोल मोल घुमा कर उसको पता भी नहीं चलता और उन चीज़ों को वो समझा भी देता है। सो एज नॉट टू हर्ट हिम, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, वो बुरा ना माने और वो नूडल की बात को सुन भी ले। ही प्रेजेस थिंक टैंक बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग, कोई भी सलाह देने से पहले वो थिंक टैंक की तारीफ़ करता है, क्योंकि थिंक टैंक को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानता है, इसलिए वो बातों को गोल मोल करके उसको बोलता है। हिज पोलाइट एंड हम्बल डाउन टू अर्थ एटीट्यूड प्लीजेस थिंक टैंक, और उसका बहुत ही विनम्र और अच्छा स्वभाव जो है टू अर्थ एटीट्यूड प्लीजेस थिंक टैंक, और इस व्यवहार के कारण जो थिंक टैंक है वो उसे हमेशा खुश रहता है और उसकी बात को सुनता भी है। धरतीवासियों की तरह ही उसका भी स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो चलिए आगे, What do you know about think tank after reading the play? नाटक पढ़ने के बाद में think tank के बारे में आप क्या सोचते हो? Think tank is an arrogant ruler of Mars. Think tank जो है एक बहुत ही arrogant यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला एक शासक है मंगल ग्रह का। By brain he is not a थिंक टैंक, और दिमाग से वो सोचने वाला बिल्कुल भी नहीं, यानी वो बददिमाग है, उसका दिमाग तो है ही नहीं, कम दिमाग चलता है। He doesn't have any प्रॉपर नॉलेज, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान भी नहीं है। अबाउट अर्थलिंग्स, धरतीवासियों के बारे में वो कुछ जानता भी नहीं है। ही एज्यूम्स लाइब्रेरी एज ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो लाइब्रेरी को एक खाना पीने की स्टोर की तरह, संग्रहालय की तरह समझता है। एंड बुक्स आर सैंडविचेस, और किताबों को वो सैंडविच बांध लेता है। ही इज़ कोवर्ड, वो कायर भी है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द थर्ड राइम ऑफ द बुक मदर गूस, और मदर गूस जो किताब है उसके अंदर जो बातें लिखी गई, जब वो उसको ट्रांसलेट करके समझाई गई तो उससे वो डर भी गया। ही स्टॉप्स इन्वेशन फ्लीज टू अल्फा सेंचुरीज फॉर हिज सेफ्टी, और वो उस आक्रमण को भी रोक देता है जिसके लिए उसने अपने मेंबर्स को भेजा था, अंतरिक्ष यान को भी भेज रखा था, उसको वापस बुला लेता है, उस आक्रमण को कैंसिल कर देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है अल्फा सेंचुरी अपनी सुरक्षा के लिए। तो बच्चों, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख के याद कर लीजिएगा। ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें कई क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।